नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, रीट एग्ज़ाम 2025 में जो आपका रीट का एग्ज़ाम होना है, उसके लिए आपका प्रैक्टिस सेट लगातार रूप से चल रहे हैं। ये आपका जो प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसमें हम ईवीएस का प्रैक्टिस सेट करेंगे। 2 प्रैक्टिस सेट पहले जो हुए हैं वो आपके सीडीपी के हो चुके हैं। तो आप जिसने भी ना देखा हो वो आपकी रीट एग्ज़ाम 2025 की प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। ये ईवीएस का प्रैक्टिस सेट है। इसमें जो ईवीएस का पहला टॉपिक है आपका परिवार एवं समाज, फैमिली एंड सोसाइटी। इससे हम अपने जो टॉप 10 क्वेश्चन है ये आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो जो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको ठीक लगता हो कि ये नहीं आता है, ये नोट डाउन करना चाहिए, क्योंकि इससे मिलते जुलते ही आपको वहाँ पर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे सारे। तो जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। उस वीडियो को लाइक करके सभी लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें, जो भी आपके मित्र हों जिसने रीट का एग्ज़ाम जिसने देना हो। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें 5 ऑप्शन है, पहले ही बता दिया था। जो अगर आप किसी इसमें माइनस मार्किंग है चूँकि, तो आप अगर कोई क्वेश्चन छोड़ना चाहते हैं उसके लिए भी आपको गोला जो है वो भरना पड़ेगा। नंबर 5 वाला जो 5वां ऑप्शन है वो आपको भरना पड़ेगा, अनुत्तरित प्रश्न अगर छूटना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं परिवार की संरचना में परिवर्तन ला सकती हैं। तो ऐसी कौन सी घटना है जो परिवार की संरचना में परिवर्तन ला सकती है। बच्चे का जन्म, परिवार के सदस्य का विवाह, परिवार के सदस्य की मृत्यु, या फिर उपयुक्त सभी। 5वां ऑप्शन हम नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वो अनुत्तरित है, छोड़ने वाला। तो इन चारों में से क्या हो जाएगा आपका, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका उपरोक्त सभी। क्या होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों चीज़ें आपकी जो है वो इम्पोर्टेंट होती हैं और परिवर्तन ला सकती हैं वो परिवार की संरचना में। तो ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आपका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है, आकाश अपने पारिवारिक व्यवसाय में शामिल होना नहीं चाहता है, लेकिन शहर में जाकर एक कॉलेज में पढ़ना चाहता है और नौकरी करना चाहता है। उसके चाचा जो परिवार के मुखिया हैं उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं। आकाश को क्या करना चाहिए। तो आकाश को क्या चेक करना चाहिए ये बताएं आप। अपने चाचा की बात सुने, घर छोड़ दें और अपने सपनों का अनुसरण करें, अपने चाचा से लड़ें, अपने चाचा को अपने विचार समझाइए और फिर अपने सपनों का अनुसरण करिए। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा, कि पहले उनको समझाएं कि मैं क्यों बाहर जाना चाहता हूँ, इससे क्या लाभ होगा वगैरह वगैरह, फिर उनकी अनुमति लेकर आप जो भी करना चाहते हैं वो करें। ये बिल्कुल गलत आंसर हो जाएंगी कि अपने सपनों सब कुछ छोड़कर अपने सपनों का अनुसरण करें या उनसे लड़ें या फिर उनकी बात मान लें अपने जो सपनों को छोड़कर। तो ऐसा नहीं है, उनको समझाकर अपने सपनों की ओर जाएं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हमारे परिवार के सदस्यों से विरासत में नहीं मिल सकती। तो आपने देखा होगा वंशानुगत बहुत सी चीज़ें होती हैं जो दादा को भी होती हैं, कई बार पिताजी को भी होती हैं, उन्हीं से हमको भी आ जाती हैं। तो बहुत सी चीज़ें वंशानुगत होती हैं, जैसे आँखों का रंग हो गया, बालों का रंग हो गया, चलने की कई बार जो वो हो गई आदत हो गई, वो भी वंशानुगत आ जाती है। तो क्या क्या होगा, हमारे बाल जिस प्रकार के होते हैं ये भी मिल सकती है। हम जिस तरह से हम छींकते हैं, पोलियो जैसी बीमारी, या फिर जिस तरह से हम चलते हैं। तो आपको क्या बताना है, आपको ध्यान रखना है नहीं मिली है, तो नहीं वाला बताना है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 पोलियो जैसी बीमारी। तो पोलियो की बीमारी आपकी वंशानुगत नहीं मिलती है आपको। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें, अपने मित्रों तक। और आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जितने भी लोग देखते हैं कम से कम वो तो लाइक करें ही करें। इससे हमें भी अच्छा लगता है कि हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, वो आपको पसंद भी आ रहे हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है, सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई है। तो सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई क्या है, गोत्र, वंश, परिवार, या फिर दिए गए सभी विकल्प। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा,
तो जो सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई होती है वो क्या होता है, आपका परिवार होता है, ना कि सभी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परिवार आपका केंद्रीय इकाई होती है आपकी सामाजिक संरचना की। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसे परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा। तो किसको परिवार का सदस्य नहीं माना जाता है ये बताना है आपको। दादा दादी, ससुराल वाले, माता पिता या फिर मित्र। तो इन चारों में से कौन किसे हम परिवार का सदस्य नहीं मानते हैं और नहीं माना जाता है। मानते तो कई लोगों को भी है, तो नहीं माना जाता है। तो उसको किसको नहीं माना जाता है, मित्र। मित्र को आपके परिवार का सदस्य नहीं माना जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। और आपका रीट का एग्ज़ाम ज़्यादातर आपने देखा होगा, इसमें सीडीपी भी आती है आपकी। सीटेट का भी जो लोग एग्ज़ाम दे के आए होंगे उनको बहुत सी आसानी रहने वाली है इसमें रीट के एग्ज़ाम देने में। और इसमें एक्स्ट्रा क्या होता है, राजस्थान का जो करंट अफेयर्स आता है, करंट आ गया या जीके जीएस जो राजस्थान का आता है, ये इसमें ये चीज़ें ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ से और क्वेश्चन बनते हैं, बाकी का आपका सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत सिलेबस में अंतर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। व्यक्तिगत जुड़ाव संपर्क के आधार पर विकसित हुए समूह में मौजूद संबंध के नाम बताइए। तो व्यक्तिगत जुड़ाव संपर्क के आधार पर विकसित हुए समूह में मौजूद संबंध का नाम बताइए। औपचारिक संबंध है, अनौपचारिक है, अप्रत्यक्ष है या फिर द्वितीयक है। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका अनौपचारिक। कौन सा हो जाएगा, अनौपचारिक। इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जिसने अनौपचारिक लगाया होगा उसका सही है। तो आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप लिखकर जरूर बताएं कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं और ये क्लास आपको कैसी लग रही है। आपका कमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो आप ज़रूर कमेंट करें। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है, परिवार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो परिवार के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। परिवार समाज की एक मूल इकाई है, बिल्कुल सही बात है। परिवार पहला स्थान है जहां बच्चा सीखना और प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना शुरू करता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो हमें क्या बताना है, गलत बताना है। आगे है, परिवार बच्चे के लिए छोटा समाज है और यहाँ बच्चा अवलोकन द्वारा सामाजिकरण के बारे में सीखता है, बिल्कुल सही बात है। ये भी बिल्कुल सही बात है कि एक छोटा समाज होता है परिवार और यहीं से वह सीखना प्रारंभ करता है। चौथा है, परिवार बलपूर्वक बाध्य हो सकता है। तो परिवार बलपूर्वक बाध्य हो सकता है क्या, और यह प्रेम और सम्मान के बिना अस्तित्व में रह सकता है क्या, ये भी सही है इसका आंसर। तो जो इसमें जो नेगेटिव चीज़ हैं ये इसमें बताई गई हैं, तो हमें गलत ही बताना था। तो इसका जो सही आंसर है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है बिल्कुल परिवार के बारे में और हमें नेगेटिव ही बताना था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, इसमें एक विस्तृत परिवार के बारे में है। एक विस्तारित परिवार एवं संयुक्त परिवार से अलग होता है क्योंकि। तो विस्तृत परिवार संयुक्त परिवार से अलग होता है क्यों। विस्तारित परिवारों में माता पिता, बच्चे और अन्य रिश्तेदारों जैसे चाचा और चाची शामिल होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में केवल दादा दादी शामिल होते हैं। विस्तारित परिवार में 2 पीढ़ियों से परे सदस्य होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में अधिक निकटता से संबंधित होते हैं। संयुक्त परिवार में माता पिता शामिल नहीं होते। विस्तारित परिवार में केवल दादा दादी और पोते पोतियां शामिल होते हैं। तो क्या सही आंसर होगा कि जो विस्तारित परिवार संयुक्त परिवार में अलग है क्यों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। जो विस्तारित परिवार में 2 पीढ़ियों से परे सदस्य होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में अधिक निकटता से संबंधित हो सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त संबंध माना जाएगा लेकिन जन्म से संबंध नहीं। तो इसमें से कौन सा है जो रक्त संबंधित तो है लेकिन जन्म से संबंधित नहीं है। माँ और बच्चा, ये तो रक्त और जन्म दोनों से संबंधित है, तो ये गलत हो जाएगा। दादा दादी, पोता पोती, पिता और पुत्र, पति और पत्नी। तो क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दादा और पोता पोती।
तो इसका जो सही आंसर होगा सेकंड। तो ये जन्म से संबंधित नहीं है, जबकि इनका जो ब्लड रिलेशन है वो है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही होगा, दादा और पोता पोती। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, परंपरावादी हिंदू परिवार का स्वरूप किस प्रकार का था। तो परंपरा पर जो हिंदू परिवार का स्वरूप है, ये संयुक्त परिवार, विकसित परिवार, विस्तृत परिवार या सामान्य परिवार। तो जो संयुक्त जो परंपरावादी हिंदू परिवार का स्वरूप था वो संयुक्त परिवार का था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। तो ये आपके जो टॉप 10 क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपके इसमें कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और ये वीडियो कैसा लग रहा है आपको जरूर बताएं, और किस सब्जेक्ट की आपको प्रैक्टिस चाहिए ये भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।